हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने स्कूल ऑफ एमिनेंस या फिर मेरिटो स्कूल में एडमिशन लेनी है तो आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे एक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो बताने वाला हूँ कि आप जिससे अपना जो एग्ज़ाम है, अगर आपको लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टफ़ होगा या हार्ड होगा, आप उसको कैसे ईजी वे से कर सकते हैं। ये सारे मैं चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। काफ़ी सारी आपको जो मोटिवेशन है वो मिलेंगी। तो काफ़ी सारे हमें जो कमेंट्स आते हैं या क्यूरीज आती हैं, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं, हम कैसे पेपर करेंगे, हमें क्लियर कैसे करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स तो कॉन्फिडेंस भी है कि उन्होंने जो टेस्ट है स्कूल ऑफ एमिनेंस का या मेरिटोरियस का वो क्लियर करना ही करना है, हमने वहाँ पे एडमिशन लेनी ही लेनी है। तो मेरी आज की वीडियो आप सभी को जो है वो मोटिवेट करेगी, और जो भी इस वीडियो को देखेगा वो मेरी गारंटी है कि वो ज़रूर जो है वो पास होगा और इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। तो काफ़ी सारे जो यूज़र हैं या सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना जो पेपर करते हैं तो आपको जो भी पेपर लगेगा, कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि पेपर टफ होगा या हार्ड होगा, तो आप आराम से जो पेपर है वो कर सकते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपको लगेगा कि आपका पेपर टफ है, तो भी आप उस पेपर को बड़े आराम से इजी वे से कर सकते हैं। और मेरी श्योरिटी है कि आप 100 मार्क्स जो है वो ज़रूर ले सकते हैं 150 में से। तो आपको अगर इसमें अपियर होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स है वो लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पेपर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो पेपर पैटर्न है वो पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, किस तरह से सब्जेक्ट आएंगे, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो आप अपना जो पेपर है वो नहीं कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि वो पूछते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे या किन सब्जेक्ट्स में से आपको जो हमारा पेपर है वो आएगा, कितने नंबर का आएगा। तो ये चीज़ें सारी आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप अपना जो एग्ज़ाम है वो अपीयर कर सकते हैं या फिर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो सैम्पल पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं, 9th के 11th के। कुछ जो रह गए हैं वो मैं एक बार फिर से अपलोड करके आपको सैम्पल पेपर होंगे या फिर जो हमें जो भी मटेरियल मिलेगा वो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पेपर पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। तो पेपर पैटर्न या जो सिलेबस है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूंगा। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो ऐसा होगा, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको दो तरह से, एक तो देखिए दो तरह से आपको मीडियम आएगा, पंजाबी और इंग्लिश, जो भी आपको इजी वे लगेगा वो आपने करना है। तो यहाँ पर आपको दो तरह से पेपर आएगा, एक होगा RAT, ठीक है जी, एक होगा RAT और एक होगा SAT। दो पार्ट्स में आपको पेपर आएगा, 1 और 2। तो दोनों पार्ट में से आपने पास होना जरूरी है। तो दोनों पार्ट में से आपको पर सब्जेक्ट में 35% जो नंबर है वो लेने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में। आप यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर जो है वो लेने हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये रैट क्या है, ये सेट क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रैट और सेट है इसका मीनिंग क्या है वो बताता हूँ मैं अभी आपको। तो देखिए, रैट का मतलब है रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, और सेट का मतलब है स्कूलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें जो रैट है यानी कि रीजनिंग है, इसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो स्कूलिस्ट होगा यहाँ पर आपको 120 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको पास होना जरूरी है, तो यहाँ पर भी आपको पास होना जरूरी है। तो इसमें 35% मार्क्स लेने हैं आपको, तो इसमें भी पर सब्जेक्ट में से 35% मार्क्स लेने हैं। तो सभी पेपर को मिला के आपको 40% जो मार्क्स हैं वो लेने हैं, यानी कि आपके टोटल 150 में से 60 नंबर आएंगे तो आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट हमें 60% नंबर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो अभी आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया है कि पहला जो पैटर्न है, पहला पार्ट जो है वो रैट का होगा, इसमें 30 प्रश्न आएंगे, और बाकी
गणित में, मैथ में 30 प्रश्न, साइंस में 30 प्रश्न, एसएसटी में 30 प्रश्न, पंजाबी में 10, इंग्लिश में 10 और हिंदी में 10 आएंगे। ये चीज़ पहले आप क्लियर कर लीजिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट है, इस चीज़ को पहले आप क्लियर कीजिए कि पेपर पैटर्न क्या है। इस तरह से आपका पेपर जो होगा वो आएगा, 150 नंबर का होगा, एक एक नंबर का सभी क्वेश्चन है। ये चीज़ पहले आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं बात करूँगा सिलेबस के बारे में कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो अभी आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से होगा, तो आपको यहाँ पर जो सिलेबस है इनकी वेबसाइट पे भी दिया गया है। मैंने भी जो अपने सोशल मीडिया चैनल है वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो आपको वहाँ से सिलेबस मिलेगा कि आपने क्या स्टडी करना है। कुछ स्टूडेंट है वो क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या स्टडी करें, हमें क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं 9th क्लास के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी है। तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगी। ठीक है जी, यहाँ पर आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगी और लैंग्वेज एबिलिटी आएगी। लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब है कि वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस, पैराग्राफ होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगी, उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे उनसे जैसे कोई मीनिंग के होंगे या कुछ और इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। वो लैंग्वेज एबिलिटी के होंगे। आपकी लैंग्वेज चेक की जाएगी कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, या जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल इजी होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पैटर्न है ये 9th क्लास का बता रहा हूँ, तो ये आपके 8वीं क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी। उसके बाद ये 10-10 नंबर के, इसमें 30 नंबर आपकी हो गई। आपने ये स्टडी करना है, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा उसमें से आपको आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा साइंस के बारे में। तो देखिए, जहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ 8th। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ पर साइंस आएगा। तो आपको बेसिक साइंस की जो चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो 8वीं कक्षा में साइंस के जो टॉपिक्स हैं उसमें से आपको 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी, इस तरह से आपको 10-10 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है मैथ। तो मैथ में आपको बेसिक मैथ आएगा। यहाँ पर साइंस लिखा है, यहाँ पे मैथ आएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक जो मैथ है वो आएगा 8वीं के अकॉर्डिंग। जो आपकी बेसिक चीज़ें होंगी उसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा सोशल साइंस, जिसे हम एसएसटी भी कहते हैं। इसमें भी आपको बेसिक सोशल साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे 8वीं क्लास के बेस के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि ज्योग्राफी के आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन आएंगे, सिविक्स के 9 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग है, इसमें आपको जो क्वेश्चन है 15-15 क्वेश्चन आएंगे। तो लॉजिकल, जैसे मैंने काफ़ी अपनी जो वीडियोस बनाई उसमें आपको क्लियर किया है कि जो लॉजिकल होती हैं वहाँ पर शेप्स होती हैं, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, शेप्स को कंबाइन करना होता है। ठीक है जी। इसके अलावा वहाँ पर कुछ साइंस दिए गए होते हैं, कुछ चीज़ें ग्राफिकल दी होती हैं। ठीक है जी। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, या कुछ पैटर्न दिए गए होंगे, या कुछ एविडेंस दिए गए होंगे, उनको हमें सॉल्व करना है, यानी कि हमें लॉजिक लगाना है अपना। ठीक है जी। तो इसे हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, और दोनों को, तो इसे हम लॉजिक लगाना कहते हैं। उसके बाद आता है वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, हिडन वर्ड्स होते हैं, उनको देखना होता है कि ये कुछ सीरीज़ होती है, उसके आगे क्या सीरीज़ आएगी। ठीक है, या कुछ आगे आएगा या पीछे आएगा, या फिर आपकी जो वोकैबुलरी है उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो वोकैबुलरी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो सवाल होते हैं वर्बल में वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न है 9th क्लास का। तो ये आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ना है, वो आपको क्लियर है गया आपने क्या पढ़ना है। सेम इसी तरह से 11th क्लास में आपने क्या स्टडी करना है, तो आपने जो स्टडी करना है वो यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है जो 9th क्लास का है, सेम इसी तरह से है। आपने जो 10th क्लास का बेसिक कंप्रीहेंशन होगा वहाँ पर वो चीज़ें पढ़नी है। इसी तरह से साइंस का है, मैथ का है, सोशल साइंस का है, लॉजिकल रीजनिंग का है, वे सेम चीज़ें हैं। तो अब बात क्लियर होगी आपको कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए कैसा आपका सिलेबस है। अब आपने जब एग्ज़ाम सेंटर में जाना है तो अब आपने क्या करना है कि वहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन जो होंगे सबसे पहले आपने वो करने हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इजी क्वेश्चन कौन से हैं या क्या करने हैं आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेना है, उसको स्टडी करना है। आपने क्वेश्चन जो भी आपको टॉपिक सबसे पहले समझ आते हैं या जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको आपने देखना है। और जो क्वेश्चन है लगता है कि आप इसका जो आंसर है वो कर सकते हैं, ईजी है, समझ आता है, वो क्वेश्चन होते हैं ईजी। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं हार्ड या टफ। तो जो क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं कि हम इसका आंसर कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपने सबसे पहले पिक करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बट उससे पहले मैंने ये पॉइंट बाद में लिखा है, बट ये सबसे पहले आपने जो चॉइस करनी है कि सब्जेक्ट चॉइस करना है
कि जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है पहले आपने उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर जो है वो सॉल्व करने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके ये जो आप पैटर्न है इस तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न आएगा, तो आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना जो पेपर है वो करना है। ठीक है जी, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है यानी कि इजी लगता है, रीजनिंग पहले आती है तो रीजनिंग करिए। तो ये 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इन 6 सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी सब्जेक्ट जो है वो मैथ मुझे लगता है किसी का नहीं होगा। जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है वो पंजाबी होता है, हिंदी होता है, ठीक है जी, इंग्लिश होता है। ठीक है, इंग्लिश भी टफ होता है बट क्योंकि ये 10-10 नंबर के हैं, कॉम्प्रिहेंशन होगी, इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो इजी हैं। कॉम्प्रिहेंशन होगी, वहाँ पर आपने उसको रीड करना है, उसके आंसर दे देना है बस। ठीक है जी, और इसमें पास होना भी ईजी है। तो इसमें आपको 35% नंबर चाहिए, यानी कि आपको इसमें 4 नंबर लेने हैं। ठीक है, ये तीनों में 4-4 नंबर लेने हैं आपने पास होने के लिए। हर सब्जेक्ट में आपको 4 नंबर चाहिए, ये तीनों सब्जेक्ट में, फिर ही आप पास होंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा जो इसके बाद इजी सब्जेक्ट आता है वो आता है एसएसटी का। तो इसमें आपको जो है वो पास होने के लिए 10.5 या फिर हम कह सकते हैं 11 नंबर लेने हैं आपने। पास होने के लिए 35% जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह फिर आता है साइंस और मैथ, उसके बाद आप कर सकते हैं साइंस कर सकते हैं, तो मैथ लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैथ ऐसी चीज़ है कि अगर मैथ के सवाल होंगे वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आप उनका जो आंसर है वो लिख सकते हैं। अगर साइंस एसएसटी पंजाबी इंग्लिश हिंदी होगा तो वो आप क्वेश्चन को रीड करके उनके आंसर लिख सकते हैं, बट जो मैथ होगा मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करके फिर ही उनका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको मैथ अच्छी से आता है तो आप मैथ पहले कर सकते हैं, साइंस पहले आता है साइंस कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। आपको जो सबसे पहले ईजी लगता है वो आपने पहले करना है। तो 30 में से आपको 11 नंबर लेने हैं, 30 में से 11 नंबर लेने हैं, 10 में आपने 4-4 नंबर लेने हैं। यहाँ पर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना चाहते हैं तो आपको 8th और 10th जो है वो पास करनी है। अगर वो पास नहीं करेंगे तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी पास होंगे, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा जो भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में अप्लाई करेगा। उसके बाद आपको मिनिमम, जैसे मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए और सब्जेक्ट में भी चाहिए, और टोटल ओवरऑल आपको 40% नंबर चाहिए, यानी कि 60% होने ज़रूरी हैं आपके नंबर। ठीक है जी, उसके बाद मैं अगर बात करूं जो रिजर्व कैटेगरी के साथ रिलेटेड है, उनको 5% की जो छूट है वो दी जाएगी सेक्शनल और एग्रीगेट कट ऑफ में। ठीक है जी, ये आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कूल ऑफ एमिनेंस का। मेरिटोरियस की बात करूं तो मेरिटोरियस में क्या है कि आपको 10th क्लास में कंडीशन है कि आपको 10th क्लास में 65% नंबर जो है वो SC/ST कैटेगरी के लिए हैं, और जनरल कैटेगरी या BC कैटेगरी के लिए 70% मार्क्स लेने जरूरी हैं। तो देखिए आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसकी आप फिक्र छोड़ दीजिए, अब आप ये एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि अब आपने कौन से नंबर लेने हैं, कितने नंबर लेने हैं, बस आपका जो क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया इसमें भी आपका यही रहेगा कि 35% जो लेने। इसमें कोई भी 10th 8th क्लास की कंडीशन नहीं है, बट इसमें 10th और 10th क्लास के लिए कंडीशन है, क्योंकि ये 9th क्लास के लिए यहाँ पे बॉयज़ की एडमिशन नहीं होती है। तो ये कुछ पैटर्न है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्कूल ऑफ एमिनेंस का और मेरिटोरियस स्कूल का, तो इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, आपने कौन सा इजी सब्जेक्ट रहता है वो देखिए। उसके बाद आपको जो इजी क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने हिंदी का देख लिया, हिंदी के जो जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ आ रही है वो आपने कर लेने, बाकी को छोड़ देना है। जो जो ईजी आते हैं या आराम से आप कर सकते हैं उन क्वेश्चन को कीजिए, बाकी को छोड़ देना है आपने, तब नहीं करना है। वो कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपने सभी के क्वेश्चन के इस तरह से करते जाना है। नेक्स्ट क्या है कि हार्ड सब्जेक्ट साइंस मैथ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस और मैथ है, तो कोशिश करिए कि इनको बाद में करिए। अगर आपको ईजी लगते हैं आप पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अटैम्प्ट एवरी क्वेश्चंस, तो आपने सभी क्वेश्चन करने हैं, बट मैंने तो आपको बोला है कि अभी ये आप पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो करिए, ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने करना क्या है। तो देखिए जैसे हिंदी के 10 क्वेश्चन है, आपको 8 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया। इसमें कि आपने 9 क्वेश्चन की 1 छोड़ दिया। इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। इसमें आपने क्या किया, 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 छोड़ दिए। इसमें 20 किए, इसमें 10 छोड़ दिए, इसमें 20 किए, इसमें 2 छोड़ दिए। अब आपने क्या करना है, आपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है सभी कुछ। तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन छूट गए हैं, तो कोशिश करिए कि आप इनके जो आंसर है वो लिखिए। अगर आपको आता है या ट्राई कीजिए, समझिए, अगर आप उनके आंसर जो है वो लिख सकते हैं तो वो लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन थे ये तो आपको आते थे, आपने कर लिया। अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अब इनका क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन रह गए हैं टाइम के अकॉर्डिंग आपने करना है। अगर आपके पास टाइम है तो सोच समझ के कीजिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखने हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई है सैम्पल पेपर की, तो मैंने एक सेट लिया था, उसमें से सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। आपको 4 सेट आएंगे। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि ज़्यादातर जो आंसर है वो बी है, या ज़्यादातर जो आंसर है वो सी है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सेट अलग अलग हैं। तो अगर किसी का बी है तो किसी का आंसर वो सी होगा, और अगर किसी का बी है तो किसी का आंसर वो ए होगा, किसी का आंसर डी होगा। तो ये मत सोचिएगा कि सभी का आंसर बी ही आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग वैसे जो भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, पंजाबी में कहते हैं तीर तुक्का लगाना, वो लगा सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे रह जाएंगे। बट आपने 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपका जो तीर तुक्का होता है वो भी लग जाता है, और आपके जो है वो नंबर 100+ आने ही चाहिए। ठीक है जी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 100+ से नंबर ज़्यादा आएंगे तो बेटर रहेगा। हमें ये नहीं सोचना है, या हमें ये सोच के नहीं जाना है कि हमें 40% चाहिए या 60 नंबर चाहिए 150 में से। ये कभी मत सोचना, और ये सोच के भी मत जाना। अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आपकी एडमिशन पक्की होगी, श्योर होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हमें टेंशन हो रही है, क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक नहीं समझ आ रहे है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी से ही बना के रखिए। अभी कॉन्फिडेंस होगा तो एग्ज़ाम में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने बस, सभी के मन में ये क्वेश्चन है कि हम तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। मुझे आते हैं कमेंट्स आते हैं कि सर आप हमारी क्लासेस लगाओ। तो मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी है, जिसके कारण मैं लाइव क्लासेस नहीं लगा सकता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ आपको जो भी मटेरियल मिलता है, या जो मुझे सैम्पल पेपर है या फिर और कुछ मटेरियल आएगा, तो वो भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं लाइव क्लास नहीं लगा सकता बिकॉज लैक ऑफ टाइम की कमी के कारण। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को जो गाइडेंस है या चीज़ें जो है वो साथ साथ प्रोवाइड करता रहूँ। तो आपने अब तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए आपके पास तैयारी के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने जो स्टडी की है उसको पढ़िए। जो आपने स्टडी किया है 10th में 8th में, उसको ध्यान से पढ़िए। आपके पास बुक्स हैं, उनको स्टडी कीजिए। जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए, जैसे साइंस है तो साइंस में क्या आएगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी। तो आप अपनी बुक में देखिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सोशल साइंस में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन आप देखिए, उसकी तैयार करिए। इसके अलावा सबसे बेनिफिट और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, यानी कि आप सोशल मीडिया यूज़ करें। सोशल मीडिया यूज़ कीजिए आप। सोशल मीडिया यूट्यूब है, या फिर कुछ व्हाट्सअप चैनल भी होंगे, कुछ और भी साइट्स होंगी, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है वहाँ से लीजिए। मेरे से मिल रहा है तो मेरे से लीजिए, किसी और से मिलता है किसी और से लीजिए। तो देखिए, किसी जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है, जहाँ से भी आपको क्लासेस मिलती है, जहाँ से भी ऑनलाइन आपको कोई टॉपिक मिलता है या कोई वीडियो अच्छी लगती है ऑनलाइन, वो आप देखिए, उसको स्टडी कीजिए। सभी के करना चाहते हैं सभी के कीजिए, सभी को जो भी आपको जहाँ से भी मटेरियल अच्छा लगता है वहाँ से आप उसको स्टडी कीजिए। क्योंकि आपका मेन मकसद क्या है कि 100% पास होना, और 100% जो सीट है वो लेनी है। तो इसलिए आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, वहाँ से आप सभी चीज़ें जो है वो यूज़ कीजिए। तो जैसे आप तैयारी करते जाएंगे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो एग्ज़ाम में भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो एग्ज़ाम में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोर मार्क्स मीन्स टॉप इन मेरिट लिस्ट। तो अगर आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, तो जैसे पेपर जो होगा आपका 150 का होगा, अगर आपके ज़्यादा नंबर आएंगे यानी कि 100 से लेकर 150 के बीच आएंगे, या 120 से 150 तक आएंगे आपके नंबर, तो आप टॉप इन मेरिट में आएंगे। टॉप इन मेरिट का मतलब क्या है कि
अगर आप मेरिट में होंगे तो आपको अपनी चॉइस का स्कूल मिलेगा, अपनी चॉइस के जो स्टेशन है वो मिलेगा, अपनी चॉइस का मेरिट लिस्ट में जाना चाहते हैं नज़दीक का स्कूल मिलेगा, या फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस अपनी पसंद का मिलेगा, अपनी पसंद की आपको स्ट्रीम मिलेगी, नॉन मेडिकल में जाना है, मेडिकल में जाना है। तो टॉप में होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल में लेना चाहते हैं। बट अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लेंगे, यानी कि कम मार्क्स आएंगे, 60% तक ही आपको लगता है कि पास होना है, इतने नंबर आएंगे आपके, तो आपको फिर आपके पास भी कोई चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक आपकी टर्न आएगी तब तक सीटें फुल होती जाएंगी। तो आपकी अगर लास्ट में टर्न होगी या फिर आप पीछे होंगे मेरिट में, तो अगर मेडिकल स्ट्रीम बची है तो फिर आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा, अगर नॉन मेडिकल की सीटें बची आपको नॉन मेडिकल में जाना पड़ेगा, या फिर आपके नज़दीक जो मान लीजिए आप जलंधर में रहते हैं, आपको जलंधर मेट्रो चाहिए, वहाँ पर सीटें फिल हो गई हैं, तो फिर आपको चंडीगढ़ में, मोहाली में अगर सीट है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से भी जैसा कि मैं काफ़ी इंटरेस्ट रहता हूँ मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस से, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है कि लास्ट में उनको चॉइस नहीं रहती है, तो उनको फिर वहाँ पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्लियर किया है और एडमिशन भी लेनी है, तो इसलिए उनको दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि 100 में से 150 तक आपके मार्क्स आने चाहिए, ना कि 60% आने चाहिए, और मेरिट लिस्ट में आपने आना है, टॉप में आना है, ठीक है जी। और लास्ट में जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कवर ऑल टॉपिक्स। तो आपने सभी टॉपिक जो है वो कवर करने हैं, यानी कि मैथ भी कवर करना है, साइंस भी, एसएसटी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी टॉपिक आपने कवर ही करने हैं। कवर करने का मतलब है कि आपने सभी स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ नहीं आता तो मैथ छोड़ दीजिए, अभी मैंने मैथ नहीं करना है, बाकी सब कुछ कर लेता हूँ तो इजी होगा, ऐसा नहीं है। या फिर आपको साइंस नहीं आता है तो मैं बाकी सब्जेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा भी नहीं करना आपने। आपने सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मोटिवेशन वीडियो है, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगी। आपको लगता है कि आपका पेपर टफ होगा या पेपर हमें नहीं आ रहा है, हम कैसे स्टडी करें, तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, पेपर पैटर्न को आपको समझ आ जाता है, सिलेबस आपको समझ आता है, पेपर एग्ज़ाम में आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, इजी सब्जेक्ट क्या है, इजी क्वेश्चन करेंगे। हार्ड सब्जेक्ट साइंस मैथ है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। जितने ज़्यादा नंबर लेंगे टॉप में आएंगे, तो सभी टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए बताई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो घबराए हुए भी हैं, टेंशन में भी हैं, तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए और आप 100% जो अपना टेस्ट है वो जरूर क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके पास लाता रहूँगा। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम 30 मार्च को है, टाइम है, तो और भी आपके नॉलेज के जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी है, मेरे से जो भी होगा वो मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा। तो इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। एक चीज़ रहेगी ये कि जैसे एक मिनट में बता देता हूँ आपको। तो देखिए, पास होने के लिए आपने क्या करना है कि हर सब्जेक्ट में जैसे 30 नंबर है यहाँ पे, तो इसमें से आपको 20 नंबर लेने ही लेने हैं, इसमें भी आपको 20 नंबर या 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो इसमें एटलीस्ट आपने 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो कम से कम ये चीज़ें आपने करनी ही करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसका टोटल करूँ ओवरऑल, यानी कि 100 नंबर बन जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे, जैसे 10 रह गए, इसमें 10 रह गए, इसमें 10 रह गए, तो इसमें 5 रह गए, तो ये सारे बन जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आपके जो रह जाएंगे क्वेश्चन, आप इसमें तीर तुक्का लगा सकते हैं अगर नहीं आते तो, बट कोशिश करना है कि सभी करने हैं। ये लास्ट ऑप्शन होगी आपके पास अगर आपके पास इसका आंसर नहीं आता है तो चलिए, वीडियो को मैं यहीं अब ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।